हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा विश्वास पूरी उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ पे भी होंगे अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। हो चुका आगाज़ रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो बच्चा सही दिशा में मेहनत का पसीना बहाएगा, निश्चित ही मैदान जीत कर ले जाएगा। मैं आशीष आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय आशीष सर में दिल खोलकर स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 12th का एक विशेष टॉपिक जिसका नाम है लेंस सूत्र, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेंस सूत्र हमारे ऑप्टिक्स की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला होता है। इसको आज एक एक करके सब चीज़ों को एकदम बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे और कैसे लेंस सूत्र हमारे सामने आया है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये फार्मूला हमारे पास एक डेरिवेशन के फॉर्म में पूछा जाता है, ये फार्मूला हमारे पास न्यूमेरिकल के फॉर्म में पूछा जाता है। तो ये फार्मूला हमारे पास काफ़ी महत्वपूर्ण फार्मूला हो जाता है, तो इसलिए हम इसको बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक सब चीज़ों को एक एक करके समझेंगे। कोशिश रहेगी कि ये पूरा जो आपका डेरिवेशन है वो आपको एकदम से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो सेशन है उसको। लेंस सूत्र के बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो लेंस सूत्र पहले निकालेंगे हम बेटा किसके द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा लेंस सूत्र का निर्माण करेंगे। उत्तल लेंस द्वारा लेंस सूत्र का निर्माण करेंगे, या ऐसा कह सकते हैं यू एफ वी में, यू एफ और वी में हमें संबंध निकालना है। जहाँ पे एफ क्या है बेटा, सबको पता है फोकस दूरी होती है। वी क्या होती है बेटा, वस्तु की दूरी होती है। और जो आपका वी होता है उसे हम लोग इमेज डिस्टेंस कहते हैं, यानी प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं। तो एफ यू वी में संबंध निकालना है किसके द्वारा, लेंस के द्वारा, जिसे हम लोग लेंस सूत्र कह देंगे। बाद में क्या कहेंगे बेटा, लेंस सूत्र कहेंगे। तो सबसे पहले उत्तल और अवतल लेंस हम जानते हैं कि उत्तल लेंस ऐसे लेंस होते हैं जो किनारों पर पतले और बीच में मोटे होते हैं, जबकि अवतल लेंस ऐसे लेंस होते हैं जो किनारों पर मोटे होते हैं और बीच में पतले होते हैं। तो सबसे पहले हमें उत्तल लेंस बनाना है, इसके द्वारा हमें सूत्र का निर्माण करना है। तो सबसे पहले हम उत्तल लेंस ही बना लेते हैं। क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले उत्तल लेंस बना लेते हैं। तो उत्तल लेंस कैसा होता है, ऐसा लेंस जो किनारों पर कैसा हो बेटा, पतला हो और बीच में कैसा हो, मोटा हो। किनारों पर पतला और बीच में मोटा, किनारों पर पतला और बीच में मोटा, ऐसा लेंस क्या कहलाएगा बेटा आपका, उत्तल लेंस। तो दिस इज उत्तल लेंस। ये क्या बन गया आपका, एक उत्तल लेंस बन गया। लीजिए, उत्तल लेंस का निर्माण हो गया। अब उत्तल लेंस के लिए हमें पता है बेटा क्या होता है, उसके पास दो फोकस होते हैं। कितने फोकस होते हैं, दो, एक F1 और एक F2। ये आपकी क्या हो गई, एक सीधी रेखा मुक्कक्ष। ये क्या हो गई आपकी, एक मुक्कक्ष हो गई। अब ये इसका मिड पॉइंट होता है, इसे हम लोग प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। यहाँ पर जो पॉइंट होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, आपका F1 कहेंगे। इधर एक पॉइंट होगा जिसे हम लोग क्या कहेंगे, 2F1 कहेंगे। इधर एक पॉइंट होगा जिसे हम लोग क्या कहेंगे बेटा, F2 कहेंगे। इधर एक पॉइंट होगा जिसे हम लोग 2F2 कहेंगे। चलिए, ये तो हमारे पास दो फोकस हो गए हैं। आगे हम बात करेंगे और हम बनाएंगे इमेज। क्या बनाएंगे बेटा, इमेज मतलब प्रतिबिंब बनाएंगे। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो हमने क्या किया, एक वस्तु को रख लिया। ये लीजिए, आपके पास एक वस्तु है हमारे पास AB, जो मुख्य अक्ष पर लंबवत रखी है। इसका हमें इमेज तैयार करना है बेटा। क्या करना है, इमेज तैयार। तो इमेज तैयार करने के लिए हमें पता है कि हमें दो प्रकाश की किरणों को भेजना होगा। इमेज तैयार करने के लिए हमें क्या करना होगा, दो प्रकाश की किरणों को भेजना होगा। वो दोनों प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलेंगी या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी, वहाँ पर बनेगा इस वस्तु का प्रतिबिंब। तो हम पहले बिंदु A से पहली प्रकाश की किरण भेज रहे हैं। बिंदु A से हम पहली प्रकाश की किरण भेज रहे हैं। देखिए, जब पहली प्रकाशीय किरण हम भेजेंगे बिंदु A से, तो क्या कहानी होगी, जो प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। ये लीजिए, पहली प्रकाशीय किरण हमने भेज दी मुख्य अक्ष के समांतर। जो प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो हमेशा बेटा द्वितीय फोकस से होके जाती है उत्तल लेंस के। तो ये लीजिए, आपके पास इस टाइप से ये आपकी प्रकाश की किरण निकल गई। ठीक है, जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, एक आपकी क्या है, मुख्य अक्ष है। ये क्या है बेटा, आपकी मुख्य अक्ष है। तो जो मुख्य अक्ष होती है उसके समांतर जो भी प्रकाशीय किरण जाती है वो हमेशा उत्तल लेंस के द्वितीय फोकस से होकर जाती है। चलिए, ये मुख्य अक्ष हो गई। दूसरी प्रकाशीय किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर भेजेंगे। तो जो लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनाने का नियम होता है, जो प्रकाशीय किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है वो हमेशा बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। तो ये लीजिए, हमारे पास जो अगली प्रकाशीय किरण है वो हम भेजेंगे लेंस के प्रकाशिक केंद्र से। तो ये रहा आपका प्रकाशिक केंद्र, इससे हम सीधे प्रकाशीय किरण भेजेंगे। तो ये बिना विचलित हुए क्या होगी बेटा, सीधी निकल जाएगी। तो बिना विचलित हुए ये सीधी निकल गई। तो यहाँ पर ये दोनों प्रकाशीय किरणें मिली हैं। तो जहाँ प्रकाशीय किरण बनेगी वहाँ से हम मुख्य अक्ष से जो नॉर्मल खींचेंगे वो हमारा प्रतिबिंब तैयार हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, प्रतिबिंब तैयार हो जाएगा।
तो ये जो प्रतिबिंब बन गया हमारा, जिसका नाम क्या होगा बेटा, ए डैश बी डैश। तो हम यहाँ पे क्या लिख दे रहे हैं बेटा, ए डैश बी डैश, ये हमारा प्रतिबिंब बन गया। क्या बन गया, ए डैश बी डैश हमारा एक प्रतिबिंब तैयार हो गया। चलिए आगे बात करेंगे, क्या कहानी होगी। अब ध्यान से सुनेंगे और हम यहाँ पे साइन कन्वेंशन करेंगे। और यहाँ पे कुछ जैसे ये एक पॉइंट इधर है तो यहाँ पर एक पॉइंट लिख ले रहे हैं हम, क्या, ए बी सी डी लिख दे रहे हैं, इसको क्या लिख दे रहे हैं बेटा, डी। चलिए अब ये देखते हैं कि कौन सी दूरी कितनी होती है। तो हम अगर लेंस को पतला माने, कैसा माने, पतला, तो सारी डिस्टेंसों को हम कहाँ से मेज़र करेंगे बेटा, प्रकाशिक केंद्र से। तो प्रकाशिक केंद्र से मेज़र करेंगे। प्रकाशिक केंद्र से वस्तु तक की जो दूरी होती है उसे हम लोग वस्तु की दूरी कहते हैं, जिसको हम लोग यू से प्रदर्शित करते हैं बेटा। किससे करते हैं, यू से। जब वस्तु के प्रकाशिक केंद्र या जो लेंस है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र और वस्तु के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, वस्तु की दूरी यू कहेंगे। फिर इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रकाशिक केंद्र से बी डैश पर। तो ये जो डिस्टेंस होगी आपकी, ये क्या कहलाएगी, आपकी वी कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा, वी कहलाएगी। और हमें पता है कि जो उत्तल लेंस होता है उसका जो द्वितीय फोकस होता है वही आपका मुख्य फोकस होता है। तो जो फोकस दूरी होगी इसकी, वो क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक, प्रकाशिक केंद्र से F2 तक की दूरी फोकस दूरी हो जाएगी। ये आपकी डिस्टेंस हो गई। क्या हो गई, ये आपकी डिस्टेंस हो गई। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन कन्वेंशन हमारे पास जो है उसको लिख लेंगे एक बार। क्या है, बी, सबसे पहले वस्तु की दूरी लिख ले रहे हैं हम। तो बी जो आपके पास बी से लेके सी तक की दूरी है उसे हम लोग वस्तु की दूरी कह रहे हैं यू। चूँकि लेफ्ट साइड है वस्तु की दूरी इसलिए इसको नेगेटिव लेके चलेंगे। अब सी से लेके F2 तक की जो दूरी है उसको हम फोकस दूरी बोल रहे हैं, यानी CF2 जो है वो आपकी फोकस दूरी है F, लेकिन चूंकि राइट साइड है इसलिए हम इसको पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। सी से लेके प्रतिबिंब जहाँ पे बना है, प्रतिबिंब तक की दूरी जो होती है उसको हम लोग प्रतिबिंब की दूरी बोलते हैं। तो सी बी डैश जो होगा उसको हम लोग वी बोलेंगे। चूँकि ये भी राइट साइड है तो इसको भी हम पॉजिटिव लेके चलेंगे। चलिए आगे बात करते हैं और हम कुछ त्रिभुजों को देखते हैं, उसमें हम त्रिभुजों का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज आप ध्यान से देखिए, अगर आपको दिखेगा, पहला त्रिभुज हम लेके चलेंगे ए बी सी। कौन सा बेटा, ए बी सी। तो हम इसको अलग मार्कर से डिनोट कर रहे हैं, इसको आप ध्यान से देखेंगे। ये वाला जो त्रिभुज है इसकी बात हो रही है, ये जो इतना सा त्रिभुज दिख रहा है आपको इसकी बात हो रही है, ए बी सी। इसके साथ में जो दूसरा त्रिभुज है आपके पास एंड, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, ये दोनों त्रिभुजों में हमें देखना है। ए डैश बी डैश सी में समरूप हैं। कैसे हैं बेटा, ये समरूप हैं। समरूप मतलब एक जैसे हैं। जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी कंडीशन होती है कि जो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात होता है वो बराबर होता है। अर्थात ये भुजा अपॉन ये भुजा, नीचे वाली भुजा अपॉन ये नीचे वाली भुजा। तो इसका मतलब क्या है, और दूसरा वाला त्रिभुज ये लेके चल रहे हैं बेटा, डॉट डॉट से हम इसको दिखा रहे हैं, ये वाला, ये। तो इसके हिसाब से हम जब इसका कॉन्सेप्ट लिखेंगे तो क्या लिखना होगा आपको, ए बी, इसके साथ में इसी के साथ वाली जो भुजा होगी ए डैश बी डैश बराबर, और नीचे वाली भुजा बी से लेके सी तक की दूरी बी सी, तो इधर बी सी लिख दे रहे अपॉन, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक सी से लेके बी डैश तक की दूरी तो बी डैश सी। सॉरी, यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी चीज़ें। चलिए इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं बेटा, फर्स्ट। चलिए इसके बाद दूसरा जो हम वो लगाएंगे, इसमें आपका दो और हम त्रिभुज लेंगे। वो दो त्रिभुज कौन से होंगे उन्हें ध्यान से देखेंगे। एक त्रिभुज का नाम होगा बेटा आपके पास, पहला त्रिभुज आपके पास होगा DCF2। क्या होगा बेटा, DCF2। और जो अगला त्रिभुज होगा वो होगा आपके पास ये वाला F2AB डैश। तो इसको यहाँ पे लिख देंगे हम एंड A डैश B डैश F2 भी कैसे हैं बेटा, समरूप हैं। ये दोनों भी कैसे हैं, समरूप हैं। तो इनके लिए भी सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। एक तो त्रिभुज ये वाला लेके चल रहे हैं, ये वाला इतना, ठीक है, और ये वाला त्रिभुज लेके चल रहे हैं। तो दोनों के लिए फिर से ये अपॉन ये और ये अपॉन ये। तो किसके लिए क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, CD अपॉन C से लेके F2 तक की दूरी, तो CF2 हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे सेम कहानी क्या होगी बेटा आपके पास, सॉरी CD का रेशो उसके साथ लिखना, इसके साथ। तो क्या हो जाएगा आपके पास A डैश B डैश इज इक्वल टू, आगे चलेंगे
तो ये वाली डिस्टेंस CF2 अपॉन, इसके बाद ये वाली डिस्टेंस, तो ये क्या लिखेंगे BF2, ये हो जाएगा। ठीक है बेटा। चलिए आगे थोड़ा सा हम देखें, अगर गौर करें तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट दिख रहा है कि जो C और D डिस्टेंस है CD, चूँकि CD जो है वो किसके बराबर है बेटा, जो CD है वो AB के बराबर है, तो इसको हम AB के बराबर लिख दे रहे हैं। तो CD की जगह पे AB पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे AB अपॉन A डैश B डैश इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा CF2 अपॉन BF2। ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आगे वर्क करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जब हम देखेंगे बहुत ध्यान से, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जब ध्यान से देखेंगे तो LHS की वैल्यू कैसी दिख रही है बेटा आपको, सेम। तो जब LHS सेम हो जाएंगे तो उनके RHS हम सेम कर देंगे। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से जो LHS है उनको हम लोग इक्वल है चूँकि, तो RHS हम इक्वल कर देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा BC अपॉन B डैश C इज इक्वल टू CF2 अपॉन BF2। यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, एक बार हम चेक कर ले रहे हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ तक एकदम से परफेक्ट आपको दिख रहा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद हम सारी वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है उनको ध्यान से देखेंगे। BC की वैल्यू हमारे पास है माइनस का U, B डैश C हमारे पास है V, CF2 हमारे पास है F, BF2 नहीं है हमारे पास, यानी ये वाली डिस्टेंस नहीं है। BF2 नहीं बल्कि B डैश F2 होगा। ये क्या होगा बेटा, V डैश F2 होगा, ये B डैश F2 होगा। चलिए ये वाली डिस्टेंस हमारे पास नहीं है, B डैश F2 ये वाली, तो ये डिस्टेंस नहीं है। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। अगर हम V में से F को घटा दें, ये हमारे पास पूरी डिस्टेंस कितनी है बेटा, जैसे ये पूरी डिस्टेंस 10 है, कितनी है बेटा 10, और इतनी डिस्टेंस हम आपसे कहें कि हमारे पास 4 है, तो निश्चित है ये 6 बचेगी। इसी तरीके से ये पूरी डिस्टेंस अपने पास V है, कितनी है बेटा V, और ये कितनी है बेटा F। तो V में से अगर F को घटा देंगे तो क्या हमारे पास ये डिस्टेंस निकल के नहीं आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी सर। तो वही तरीका यहाँ लगाएंगे। तो आगे पुट करेंगे, सारी वैल्यू को हम पुट करेंगे यहाँ पे। तो जो B डैश F होगा वो किसके बराबर हो जाएगा आपका, V माइनस F के बराबर होगा, V माइनस F के बराबर होगा। लेकिन कहानी ध्यान से रखेंगे, V माइनस F के तो बराबर होगा, लेकिन साथ में चूँकि राइट साइड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो जो साइन है वो सेम लेके चलेंगे। तो इस तरीके से ये हो गया। चलिए आगे बात करते हैं और वर्क प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो BC की वैल्यू देखो यहाँ से क्या है बेटा U, तो U लिख दिया। ठीक है, इसके बाद B डैश C क्या है, B डैश C ये रहा, B डैश C ये रहा V इज इक्वल टू, फिर आगे चलेंगे CF2 ये रहा, क्या है F अपॉन ये B डैश F क्या है V माइनस F, ये हो गया। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा, क्या कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये लीजिए V का F में होगा तो ये VF बन गया इज इक्वल टू, U का V में होगा तो क्या विथ साइन के साथ रखना बेटा, तो जो U है उसको माइनस साइन के साथ लेके चलेंगे। तो माइनस का U में होगा तो माइनस का U V हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा तो ये हो जाएगा UF, हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा सर। जो माइनस वाली टर्म है उसको राइट साइड लाएंगे, सॉरी लेफ्ट साइड लाएंगे, और ये वाली टर्म है VF वाली उसको हम लेफ्ट साइड भेजेंगे। तो ये इधर आएगा तो ये बन जाएगा UV बराबर UF, और ये इधर आएगा तो माइनस का VF, जी हो जाएगा। चलिए आगे जो वर्क प्रोसेस है उसमें क्या करना है, ध्यान से देखेंगे। इस समीकरण में, समीकरण UVF, समीकरण में UVF से भाग करने पर जैसे आप डिवाइड लगाएंगे तो क्या बनेगा, देखना ध्यान से, UV अपॉन UVF बराबर UF अपॉन UVF माइनस VF अपॉन UVF। U से U ख़त्म, V से V ख़त्म,
U से U खत्म, F से F खत्म, V से V खत्म, F से F खत्म, तो क्या बचेगा बेटा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लेंस सूत्र। ये आपके पास क्या आ गया, लेंस सूत्र है। यही बेटा क्या है, लेंस सूत्र है, यही लेंस सूत्र है। बस आपको ध्यान से ये देखना है कि हमें जो त्रिभुज लेने हैं वो कौन कौन से लेने हैं। तो सारे डिस्टेंसों को हम सी से मेजर करते हैं, सारे डिस्टेंसों को हम कहाँ से मेजर करते हैं, सी से। तो पहला जो त्रिभुज लेना है आपको, उसमें दोनों जो कॉमन होने चाहिए वो सी होने चाहिए, देखो ध्यान से। उसके बाद हमें फोकस दूरी से रिलेटेड बात करनी है, तो दूसरे जो त्रिभुज लेंगे उसमें दोनों में F2 कॉमन होना चाहिए, क्योंकि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो F2 से होती है, इसलिए हम दूसरा जो त्रिभुज लेंगे वो F2 से रिलेटेड लेंगे। तो पहला त्रिभुज ABC, ये आपने C ले लिया पहला कॉमन, दूसरे में भी C लेना है तो ये C और A' वाला। फिर दूसरा त्रिभुज लेंगे तो F2 को कॉमन रखना है, तो ये वाली डिस्टेंस तो हमें चाहिए क्योंकि ये इसके बराबर रखेंगे। तो पहला त्रिभुज इधर से ही स्टार्ट करेंगे तो DCF2 हो जाएगा। फिर अगला वाला जो त्रिभुज लेंगे वो आप इसी से F2 से होता हुआ F2 A' ले लेंगे। तो ये आपका इस तरीके से प्रोसेस हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, एक बार दिमाग में चला लीजिए तो आपको सारी चीज़ें एकदम से समझ में आ जाएंगी। इसका जो छोटा सा दूसरा पार्ट है जिसे हम लोग अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना अवतल लेंस द्वारा जो आपका लेंस सूत्र है उसका भी निर्माण हम करेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे इसके बाद जो आपका अवतल लेंस है उसके द्वारा जो लेंस सूत्र होता है उसका निर्माण कैसे होता है। तो उसके लिए भी सेम कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे, दो त्रिभुज उसमें भी लेके चलेंगे। अब पहले हम प्रतिबिंब बनाएंगे, फिर उसके बाद सेम कहानी यहाँ पे करेंगे। तो चलिए इसको रेज कर देते हैं। तो आप जब भी कोई भी डेरिवेशन करें तो सबसे पहले उसका डायग्राम तैयार कर लें। डायग्राम तैयार करने के बाद एक रूपरेखा अपने दिमाग में क्लियर बना लें कि हमें कहाँ से कहाँ पहुँचना है। उसके बाद अपना प्रोसेस स्टार्ट करें। तो अगला जो होगा वो होगा बेटा आपका अवतल लेंस द्वारा, अवतल लेंस द्वारा लेंस सूत्र का निर्माण। सेम फार्मूला आएगा, सेम कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करेंगे, बस इसका जो डायग्राम है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो अवतल लेंस क्या होता है, ऐसे लेंस जो किनारों पर कैसे होते हैं बेटा, मोटे, और बीच में कैसे होते हैं बेटा, पतले, तो वो कहलाते हैं आपके अवतल लेंस। तो ये कौन सा लेंस हो गया आपका, अवतल लेंस। ये हो गया आपका अवतल लेंस। चलिए अवतल लेंस हो गया। अवतल लेंस के पास भी दो फोकस होते हैं, तो यहाँ से हम एक एक मुक्कक्ष खींच दे रहे हैं सीधी, ये लीजिए मुक्कक्ष खींच के बाद हम इसके बना ले रहे हैं फोकस। तो फोकस बनाने के लिए इधर पे क्या होगा बेटा आपका F2 और F2 और इधर 2F2, F1 और 2F1। ठीक है, चलिए ये अपना तैयार हो गया आपका लेंस, कौन सा, अवतल, और ये बीच में क्या हो गया आपका प्रकाशिक केंद्र। चलिए वस्तु को रखेंगे, प्रतिबिंब तैयार करेंगे, वस्तु को रखेंगे और प्रतिबिंब तैयार करेंगे। सबसे पहले हम वस्तु रखेंगे। चलिए वस्तु रखते हैं। एक ऑब्जेक्ट हमने रख दिया, ये लीजिए बियॉन्ड F2 जिसका हमें इमेज तैयार करना है। इमेज तैयार करने के लिए वही दो कॉन्सेप्ट हैं, दो प्रकाशीय किरणों को भेजेंगे। तो पहली प्रकाशीय किरण हम भेज रहे हैं बेटा कैसा, मुक्कक्ष के समांतर। तो जो मुक्कक्ष के समांतर जाएगी, लेंस कैसा है, अवतल, तो ये लेंस क्या करेगा, इसको फैला देगा। फैलाने के बाद जो भी प्रकाशीय किरण मुक्कक्ष के समांतर चलती है, क्या है बेटा आपकी मुक्कक्ष, जो भी प्रकाशीय किरण मुक्कक्ष के समांतर चलती है वो या तो F2 से होकर जाती है या F2 से आती हुई प्रतीत होती है। तो ये वाली प्रकाशीय किरण आगे को बढ़ गई, लेकिन अगर इसको पीछे को बढ़ाएंगे, आप पीछे से देखेंगे तो ये कहाँ से आती प्रतीत हो रही है, आपको F2 से आती हुई प्रतीत हो रही है। ये वाली जो प्रकाशीय किरण है आपकी, ये इधर से मुड़ तो गई है, लेकिन मुड़ने के बाद ऐसा लग रहा है ये कहाँ से आ रही हो बेटा, F2 से आ रही हो। बोलो बात समझ में आ गई क्या? हाँ। इसके बाद दूसरी जो प्रकाशीय किरण आप भेजेंगे वो भेजेंगे प्रकाशिक केंद्र से। तो ये लीजिए हम दूसरे प्रकाशिक किरण को भेज दे रहे हैं, कहाँ से, प्रकाशिक केंद्र से। तो ये प्रकाशिक केंद्र से जाती हुई सीधी निकल जाएगी। ये दोनों प्रकाशिक किरणें कहाँ पर मीटअप कर रही हैं बेटा, यहाँ पे। तो ये यहाँ पर
मुकक्ष के साथ जब आप नॉर्मल खींचेंगे तो ये क्या बनाएगा, आपका एक प्रतिबिंब बनाएगा। ये वस्तु बनी है क्या, ए बी। ए बी का जो प्रतिबिंब बन जाएगा ए डैश और आपका बी डैश, ये तैयार हो गया। ठीक है बेटा, चलिए इतना अगर आपने डायग्राम तैयार कर लिया तो आपका आधा काम प्रोसेस समाप्त हो गया है। आगे की जो प्रोसेस है उसको हम लिख रहे हैं, जो है आपका साइन कन्वेंशन के साथ जो आपकी वैल्यूज़ है उनको लिख रहे हैं। तो हम ये जानते हैं कि वस्तु जहाँ पे रखते हैं, जो पतला लेंस होता है उसके लिए जो प्रकाशिक केंद्र होता है वहीं से हम दूरियों को नापते हैं। तो सी से लेके वस्तु जहाँ पे रखी है, वस्तु की दूरी क्या कहलाएगी बेटा, यू कहलाएगी। ये यू हो गई। इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा आपका प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब के लिए क्या होगा बेटा, जहाँ प्रतिबिंब बना है वहाँ से जो दूरी होगी उसे प्रतिबिंब की दूरी कहेंगे v। और द्वितीय फोकस से लेके जो आपका फोकस दूरी होगी ये वाली, ये आपकी कहलाएगी f। तो f2 से लेके जो फोकस दूरी बन जाएगी ये कहलाएगी आपकी f। ठीक है, तो इस तरीके से साइन कन्वेंशन होगा। तो यहाँ पे लिख भी लेंगे हम कि BC बराबर क्या होगा बेटा, आपका u। इसके साथ जो आपका v होगा उसको हम लोग क्या लेके चलेंगे, b डैश c। b डैश इज इक्वल टू c, और c से लेके f2 तक जो होगा CF2 वो भी क्या होगा f। चूँकि ये सारी दूरियां लेफ्ट साइड है इसलिए ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बेटा, बिल्कुल हो जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं क्या कहानी है। कहानी ये है, चलिए अब दो त्रिभुज लेके चलते हैं। वही यहाँ पे हम एक पॉइंट मान ले रहे हैं क्या, डी। दो त्रिभुज, अब आप अपना दिमाग लगाइए कि कौन कौन से हमें लेने होंगे। दो त्रिभुज जो हम लेंगे वो कौन कौन से लेंगे उसके बारे में हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। तो इसके लिए हम जो दो त्रिभुज लेंगे वो पहला वही है, पहले वस्तु प्रतिबिंब और सी कॉमन। वस्तु प्रतिबिंब सी कॉमन, फिर F2 कॉमन लेना है। F2 कॉमन लेना है, F2 के लिए प्रतिबिंब और A डैश B डैश, सॉरी ये आपका C से लेके D, क्योंकि इसके बारे में ये शिफ्ट करना है तो वो वाला त्रिभुज आपको लेके चलना है। ठीक है, चलिए तो त्रिभुज वही लगाएंगे हम लोग फिर से। त्रिभुज कौन सा, एक त्रिभुज है आपके पास ABC पहला। दूसरा जो त्रिभुज लेके चलेंगे आप वो लेके चलेंगे A डैश B डैश C। कैसे हैं बेटा, समरूप। जब समरूप होंगे तो उनकी संगत जो भुजाएं होंगी, मतलब सीधे सीधे परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर समरूप से, तो ये भुजा अपॉन इसके साथ संगत ये भुजा, तो ए बी का रेशियो ए डैश बी डैश के साथ बराबर होगा नीचे वाले डिस्टेंसों के साथ। तो डिस्टेंस क्या है, बी से लेके सी तक की दूरी, तो बी सी अपॉन बी डैश से लेके सी तक की दूरी, तो बी डैश सी। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से जब दूसरा करेंगे आप तो दूसरे के लिए F2 कॉमन लेके चलना है। तो F2 के लिए क्या लगाएंगे आप, C D F2। इसके साथ में दूसरा त्रिभुज लेके चलेंगे आप, कौन सा, A डैश V डैश F2। कैसे हैं बेटा, समरूप हैं, समरूप हैं। फिर से लिखेंगे सेम कहानी, तो समरूप के लिए फिर से लिखेंगे तो C D ये भुजा अपॉन ये भुजा, तो A डैश B डैश, A डैश B डैश इज इक्वल टू, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे तो यहाँ से लेके ये वाली डिस्टेंस आपको, ये वाली C से लेके F2 तक की, तो क्या बन जाएगी, ये C F2 अपॉन नीचे वाली क्या होगी, ये रही B डैश F2। अब वही यहाँ पे शिफ्टिंग करेंगे, कौन सी, CD बराबर क्या रखना है आपको, क्योंकि CD की वैल्यू किसके बराबर दिख रही है आपको, ये वाली वैल्यू ये बराबर, तो AB के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ शिफ्ट कर देंगे, CD की जगह क्या लिख लेंगे, DC की जगह AB अपॉन, इसलिए A डैश B डैश इज इक्वल टू CF2 अपॉन B डैश F2। जो आपकी वैल्यूज है उनको हम पुट कर रहे हैं। AB की वैल्यू अपने पास है क्या, नहीं है, तो पहले हम ये इक्वेशन नंबर सेकंड ले लेंगे। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को देखेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को, ये रहा समीकरण फर्स्ट और सेकंड के LHS बराबर है तो इनकी RHS बराबर कर लेंगे। तो समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, ये रखेंगे तो BC
अपॉन बी डैश सी इज इक्वल टू सी एफ अपॉन बी डैश एफ टू। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आगे जो कॉन्सेप्ट होगा, बी सी की वैल्यू अपने पास है, बी डैश सी है अपने पास, सी एफ टू है अपने पास, और क्या नहीं है, बी डैश एफ टू नहीं है। क्या नहीं है बेटा, बी डैश एफ टू। बी डैश एफ टू निकालने के लिए ये रहा बी डैश एफ टू के लिए, एफ में से घटाएंगे क्या, वी। तो एफ में से जब आप वी घटाएंगे तो एफ माइनस वी कर दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एफ माइनस वी तो कर दे रहे हैं, चूँकि लेफ्ट साइड ये दोनों दूरियाँ, तो हम क्या करेंगे, ऐसे माइनस साइन लेके चलेंगे, ऐसा माइनस साइन लेके चलेंगे, ठीक है बेटा। ये आपका माइनस साइन आप लेके चलेंगे। चलिए आगे हम वैल्यू को पुट कर रहे हैं, इसलिए जो आपकी वैल्यूज़ हैं उनको हम रख रहे हैं। वैल्यूज़ क्या क्या हैं ध्यान से देखेंगे। बी सी की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस का यू, तो माइनस का यू हो गया, अपॉन बी डैश सी कितना है, बी डैश सी माइनस का वी है, ये रहा, बराबर सी एफ टू कितना है, माइनस का एफ है, ये रहा। इसके बाद बी डैश एफ टू क्या है, ये रहा माइनस का आपका एफ माइनस वी। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। सारी दूरियों को, ये आपका ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका ये कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा कैंसिल आउट, बिल्कुल हो जाएगा। आगे चलेंगे आगे चलेंगे तो क्या होगा, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। वी एफ इज इक्वल टू, यू का एफ में होगा तो यू एफ हो जाएगा, यहाँ पे इधर कराएंगे तो माइनस का यू वी हो जाएगा। हो जाएगा, हाँ हो जाएगा सर। अब क्या करना है आपको, यू वी वाली टर्म इधर और ये वाली टर्म उधर, तो यू वी इधर और यू एफ का यू एफ, ये वाली टर्म इधर, तो माइनस का वी एफ हो जाएगा। जो वहाँ किया था वही यहाँ करना है। समीकरण में यू वी एफ से भाग करने पर, जैसे आप यू वी एफ से भाग करेंगे तो क्या बन जाएगा, यू वी अपॉन यू वी एफ इज इक्वल टू यू एफ अपॉन यू वी एफ माइनस वी एफ अपॉन यू वी एफ। हो जाएगा। जो कैंसिल आउट हो रहा है उन्हें कर दीजिए, यू से यू कैंसिल, वी से वी कैंसिल, यू से यू कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल, वी से वी कैंसिल और एफ से एफ कैंसिल। क्या बचा बेटा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यही लेंस सूत्र वहाँ आया था, यही लेंस सूत्र यहाँ आया। यही क्या है बेटा, आपका लेंस सूत्र है, यही लेंस सूत्र है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से ध्यान रखिए। इसका आप एक बार से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग जो चर्चा है उसको करेंगे। पूरी चीज़ें आपको एकदम से समझ में आई हुई आई थिंक, ठीक है। तो इस तरीके से हम लेंस सूत्र का निर्माण कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान हमें रखना होगा, बाकी आप पूरा आसानी से इसको कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। बाकी अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहें, डेली पढ़ते रहें, रेगुलर बेस पे पढ़ते रहें, ताकि आपके जो पेपर होंगे उनमें आप अच्छे से अपना प्रयास कर सकें। डेली रिवीजन ज़रूर करें, डेली अपनी पढ़ाई ज़रूर करें, डेली थोड़ा थोड़ा सा आप करते रहें। कहा भी जाता है धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। जब हम धीरे धीरे चीज़ों को करते हैं तो वो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आते हैं। जब हम ये सोचेंगे, अगर माली ये सोचे कि एक दिन में ही हम पानी डाल के उसको बड़ा कर लें और फल हमारे पास आ जाएं, तो ऐसा नहीं होता है। जिस तरीके से माली धीरे धीरे पानी को डालता है पौधे में, और एक टाइम के बाद जब ऋतु आती है तो फल अपने आप आ जाते हैं, इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में जो पानी है वो हमारी मेहनत का पानी है, हमारे संघर्ष का पानी है, उसको धीरे धीरे से डालना है, ताकि जब रिजल्ट आएगा तो बहुत अच्छा हमें दे के जाएगा। इस तरीके से धीरे धीरे से हमें चीज़ों को करना है और आगे बढ़ते रहना है। छोटे बच्चों से प्यार कीजिए, बड़े लोगों का सम्मान कीजिए, अपना व्यक्तित्व इस तरीके से विकसित कीजिए कि लोग आपके साथ रहना पसंद करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।